कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP sadhu seva trust@gmail.com। श्रीमत् परम गंभीरत स्याद्बाधा मुगलांछनम जीयात्तिलोक्यनाथस्य शासनम जिनशासनम शासनम जिनशासनम शासनम जिनशासनम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, आप सभी लोगों ने आचार्य भगवंतों के माध्यम से सबसे पहले ये जाना कि हम अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से करें, मंदिर जाने से हमें क्या लाभ होता है, उसके साथ साथ हम अपने जीवन को अगर व्यर्थ कर रहे हैं तो उसको सार्थक करने का क्या उपाय है। हम अपने जीवन में पुरुषार्थ, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। आचार्य कुंद स्वामी जी, आचार्य योगेंदु स्वामी जी, आचार्य समन्वत स्वामी जी, अन्य आचार्यों के माध्यम से आपने इन जिज्ञासाओं को जाना, समाधान मिला और अपने जीवन में थोड़ा बहुत सुधार भी किया है। मन में इनके साथ साथ बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। दिन भर सवालों के बीच में ही हम जूझते रहते हैं। देव जिनेंद्र भगवान के बाद गुरु के साथ साथ मन में सवाल भी खड़ा होता है कि हम शास्त्रों की विनय कैसे करें, हमें स्वाध्याय करने से क्या लाभ होगा, ये भी हमें जानने का मन करता है। क्योंकि हमारे माता पिता, त्यागी व्रती, मुनि यारिका, श्रावक शाविका सभी जब भी कोई आता है तो वो क्या करते हैं, स्वाध्याय करो। नई महिलाएं जिनकी अभी शादी हुई हैं, ऐसी वो महिलाएं बन चुकी हैं जो बेटियां, उनसे उनकी सास या उनकी माता, उनकी दादी, बड़े बुजुर्ग या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं कि बेटा स्वाध्याय करो। जो भी मिलता है एक ही बात कहते हैं, स्वाध्याय करो। लेकिन स्वाध्याय करने से लाभ क्या होता है? हाँ, ऐसा नहीं है हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय है। अगर शादी में जाना हो तो हमारे पास समय आता है, हमें अगर किसी के उठावनी या गिरावनी में जाना हो तो हमारे पास समय है, हमारे पास पार्टियों के लिए समय है, घूमने के लिए, यात्राओं के लिए समय है। ऐसा नहीं है समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि स्वाध्याय करने से लाभ क्या होता है। तो महानुभाव, आचार्य भगवान ने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी किया है।
पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये गाथा सुनी थी, आज आपके बीच में रख रहे हैं। आचार्य भगवत में लिखा है, ज्ञान भाव नया जीवो लब्धे हितमनात्मना विनयचार संपन्नो विषेतु परांगमुखा। आचार्य भगवत लिख रहे हैं, विषयों से विरक्त होता हुआ विनयाचार से युक्त ज्ञान की भावना करने से जीव अपनी आत्मा का कल्याण नियम से करता है। थोड़ा समझे। ज्ञान, सच्चा ज्ञान विषयों से विरक्त होता हुआ। विषय क्या है? 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय में हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा सूखा, चिकना गरम, ये इस 8 विषयों के साथ स्पर्श इंद्रिय अपना काम करती है। दूसरी इंद्रिय है रसना इंद्रिय, खट्टा मीठा, चरपरा, कड़वा, कसाइला। हमें कुछ ना कुछ चाहिए। जो बच्चे या जो पुरुष हैं उनको कड़वा खाना है तो कड़वा खाने के लिए वो चाहे गुटखा खाएं, तंबाकू खाएं, लौंग खाएं, कुछ भी खाएं, वो नहीं रह सकते। मात्र छोटी सी जीभ है, जीभ के जो आगे की नोक है उस पे ही स्वाद समझ में आता है, बाकी समझ नहीं आता। और उस 5 विषयों के कारण हम आसक्त हैं। खट्टा मीठा, कड़वा, चरपरा, चटपटा जिसे कहते हो, और कसाइला, ये चीज़ हमें चाहिए। इसको अगर हम बस में कर लें तो हमारा बहुत लाभ हो सकता है। स्पर्श इंद्रिय में हमें बढ़िया चाहिए। पहले के लोग तख्त पे सोया करते थे, उसके बाद चारपाई आई, अब तो डल्लब का गद्दा चाहिए। हमने अपने आप को इंद्रियों के वश में कितना कर लिया है, ये हमें अपने आप ही देखना पड़ेगा। घ्राण इंद्री, बढ़िया से बढ़िया हमें परफ्यूम चाहिए, ड्यू चाहिए, चाहे जोस्मैन, रोजमेरी, कोबरा, कोई भी ब्रांड हो, हमें बढ़िया से बढ़िया चाहिए क्योंकि सुगंध अच्छी आएगी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनके पीछे कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, कितने जीव मर जाते हैं। जैसे महिलाएं भोजन बनाने के लिए एक रसायन बनाएंगी, सब्जी बनाती हैं, तो उसमें जितनी बार नमक डालेंगी उतनी बार चखना पड़ेगा। ऐसे ही जो रसायन बना है, केमिकल जिसको कहते हो, वो केमिकल खरगोश, कुत्ते, बंदर, ये जो मनुष्य से मिलते जानवर हैं, चूहा, मेंढक, इनके ऊपर रिसर्च किया जाता है और उनकी आँखों में डाला जाता है, क्योंकि स्किन का टेम्परेचर आँखों का और स्किन का जो सेम जानवरों का सेम मैच हो जाता है। जितनी बार तेज ज़्यादा हुआ उतनी बार वो मर जाते हैं। लेकिन हमें तो बढ़िया से बढ़िया ड्यू चाहिए, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम चाहिए। इसके साथ साथ हमें देखने के लिए बढ़िया से बढ़िया टीवी चाहिए, मोबाइल सुनने के लिए चाहिए, गाने चाहिए। ये काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद पहले पुरुषों के एक से वस्त्र हुआ करते थे। कुर्ता पजामा बना लिया है या फिर धोती कुर्ता चलता था, उससे पहले और पहले धोती दुपट्टा था, धोती कुर्ता आया, फिर कुर्ता पजामा, और कुर्ता पजामा भी सफ़ेद रंग का सिलवा लिया। आज पहनो कल पहनो सब एक सा है। आज के कपड़े हरे हैं, कल के पीले चाहिए, फिर नीले चाहिए, फिर लाल चाहिए। व्यक्ति मात्र अपने इस इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण परेशान है। परेशान कोई नहीं कर रहा है। किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम हरे नीले पीले कपड़े खरीदो। पहले भी सफ़ेद रंग के 6 जोड़ी कपड़े खरीद लिए हैं, बस ठीक है, गुजारा कर लो। छठा पहनो, पांचवा पहनो, सारे के सारे सफ़ेद हैं। लेकिन आज तो कल नीला, आज पीला, कल हरा, ये अलग अलग ड्रेस चाहिए। सुनने के लिए बढ़िया से बढ़िया ईयरफोन चाहिए, हमें गाने चाहिए। इन इंद्रियों में हम जो विषयों से विरक्त होता हुआ जो लिखा है, ये जो हमारी इंद्रियों के 28 विषय हैं, 8 स्पर्श के, 5 रसना के, 2 घ्राण के और 5 चक्षु के, काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, लाल, और सारे गामा पादा नी, ऐसे ये 7 स्वर बनते हैं। 27 विषय होते हैं और एक मन। इनसे जो विरक्त है और उसके साथ विनयाचार से युक्त
ज्ञान की भावना करने से। विनय, आप लोग जो विधान करते हो, ये जो चौकी है ये इतनी ऊंची क्यों होती है जानते हो? पढ़ने की जो टेबल्स हैं वो इतनी ऊंची क्यों होती है पता भी है आपको? कंप्यूटर टेबल पर जब आप चेयर पे बैठोगे और कंप्यूटर टेबल के सामने आप पढ़ोगे तो गैप इतना ही आएगा। क्यों इतना गैप आएगा पता है? मंदिर में ज़मीन पे बैठोगे और चौकी पे आपने सामग्री रख ली है, सामने चौकी रख के आप काम करोगे तो इतना गैप आएगा ऊंचाई का। क्यों आएगा? क्योंकि वो टेबल 1.5 फुट की ऊंचाई इसलिए दी है, 4 इंची या 6 इंची की आपकी, तो 1 फुट आपकी नाभि जो है उस नाभि से ऊंचे आपके जिनवानी का आसन दिए है। इसलिए विनय जो दिए है, जब प्रिंसिपल या टीचर आते हैं तो क्लासों में उठने का प्रावधान है कि वहाँ पर आपको उठना ही पड़ेगा। पहले जिनवानी आती थी तो कहा करते थे सावधान, जिनवानी माता प्रवेश कर रही हैं, सब लोग खड़े हो जाया करते थे। अगर मंदिर में साधु प्रवेश करते थे तो सब लोग जैसे हैं वैसे ही खड़े हो जाया करते थे। लेकिन आज हमारी विनय कहाँ चली गई? ज्ञान हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, चाहे वो पहली क्लास का हो, चाहे वो सीए में पढ़ने वाला बच्चा हो। लेकिन ज्ञान में वृद्धि तब होती है जब विनय हो। अगर कोई विनय के साथ पढ़ता है तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि आत्मा का हित प्राप्त कर लेता है। विनय से प्राप्त किया गया ज्ञान हमारे अंत समय तक काम आता है। एक छोटा सा बच्चा था और वो कुछ नहीं, उसका काम क्या था, सभी को ABCD बोला करता था। ये अपनी माँ के साथ नानी के यहाँ रहने गया था और वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, वो अल्फ़ाबेट वाले खिलौने थे, उनमें लिखा था ABCDEFG। यहाँ तक उसने वो सीख लिया था और वो रहने वाला था देहात का, किसान का बच्चा था। उसमें कोई कुछ जानता ही नहीं था, सब अनपढ़ थे। उसका बस एक ही था ABCDEFG। अब लोग कहने लगे भैया बिरजू का छोरा तो बड़ा पढ़ा लिखा है, क्यों? उसे तो अंग्रेजी आती है। क्या आता है? वो तो अंग्रेजी में बोलता, हमें तो पता ही नहीं। बुलाया, तुझे अंग्रेजी आती है? हाँ सुना, ABCDEFG, बस इतना ही बोला था, तालियां बज गई। अब तो जो भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो तो उसको बुलाएं, बुलाओ बिरजू के छोरे को, विशेष अतिथि, विशेष सम्मान मिल रहा है, माला, तिलक, पटका, साफा, मोमंटू, सोल, चद्दर, खाना पीना, बढ़िया सोफा, कुर्सी, सिंहासन। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का पढ़ा लिखा है। कोई बात नहीं, कभी ऊँट भी पहाड़ के नीचे आता है। एक दिन कुछ अंग्रेज टूरिस्ट आए थे बाहर से टूर पे, तो उन्हें रास्ता भटकने के कारण रास्ता पूछना था। वो रुके और पूछने लग गए कि भाई साहब रास्ता कहाँ से है, इंग्लिश में पूछ लिया। तो किसान डर गए, फिरंगी आ गए, अंग्रेज आ गए। कोई बात नहीं, हमारे गांव में भी अंग्रेज है, बुलाओ बिरजू के छोरे को। अब बुलाया, बुलाने के बाद उससे कहा बेटा ये अंग्रेज आए हैं, इनको मुंह तोड़ के जवाब दे, तू भी कोई कम नहीं है। तो उन्होंने एड्रेस पूछ लिया। अब वो पूछे, वो तो बस एक ही बात, ABCDEFG HIJKLMNOP। एक बार 2 आदमी 3 आदमी गाड़ी में सब उतर के पूछे, बताए ना। वो ड्राइवर उतरा, एक खींच के थप्पड़ मारा और चल दिए। कोई बात नहीं। किसानों ने पूछा क्यों रे, तुझे फिरंगी मार के क्यों गए? उसने कहा बाबा ये मुझे अपने देश ले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे तुम जैसा पढ़ा लिखा हमारे देश में भी नहीं है, इसीलिए हम तुझे अपने यहाँ ले जाएंगे। मैंने मना कर दिया। बस अब तो देशभक्त और बन गया। उसकी बिरजू के बेटे की जय हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा हो? मात्र शास्त्रों के 2 पन्ने पढ़ने के बाद हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया है? पंडिताई पल्ले पड़ी पूर्व जन्म के पाप, और उनको उपदेश दे कोरे रह गए आप। दुनिया भर का उपदेश दे रहे हैं, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके, इधर आ सुन, ये पढ़, ये पढ़, ये कर, वो कर। क्यों भैया, क्या जरूरत थी? जब हमें कुछ नहीं आता था
तब हम कैसे थे, और आज हमें कुछ आता है तो हम देख लें आज कैसे हैं। विचार करें, जब हमें पूजा नहीं आती थी तो हम मंदिर में झाड़ू भी मार दिया करते थे, पोछा भी मार दिया करते थे, चप्पलें भी उठा करके साइड में कर दिया करते थे। आज हमने 2 शास्त्र पढ़ लिए तो हमारे अंदर अहंकार कितना है। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं बच्चों की पाठशाला चला दूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं शिविर लगा लूं, लेकिन कभी अपने माता पिता की भी सेवा करी है? सोचें, विचार करें। स्वाध्याय का मतलब है हमारे जीवन में विनय का आना। विनय कितनी आई है उस पर ध्यान दें। स्वाध्याय करने के बाद अहंकार बढ़ा है, तनाव बढ़ा है, या स्वाध्याय करने के बाद सरलता आई है, सहजता आई है? कहीं ऐसा तो नहीं साधुओं से ही बहस करने लग गए हो? एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी कोई ग्रंथ बता दो, पढ़ना चाहिए। तो मुनि महाराज सरल थे, सीधे थे, कहने लगे पद्म पुराण पढ़ लो, बहुत अच्छा है। वो तो पढ़ लिया महाराज जी। कोई बात नहीं, आदि पुराण पढ़ लो, वो भी अच्छा है, वो भी पढ़ लिया महाराज। रत्नाकर्ण शाकाचार आदि जो है वो पढ़ लो, कह रहे महाराज जी वो भी पढ़ लिए। तत्वार सूत्र पढ़ लो, वो भी पढ़ लिए। तो ठीक है, तो कहने लगे अब अभी कौन सा स्वाध्याय चल रहा है? तो कह रहा मरण कंडिका और भगवती आराधना, बात एक ही है, मैं मरण कंडिका पढ़ रहा हूँ। तो मुनि महाराज कहने लगे ठीक है, अच्छा ग्रंथ है। जाने लगा तो कहने लगा महाराज जी आपने पढ़े? अरे मूर्खानंद चौधरी, साधु से पूछ रहा है तुमने पढ़े? अरे साधु एक भुक्तिहारी सदा उपवासी, जो एक बार आहार करते हैं वो तो जीवन भर उपवासी हैं। और जो दिगंबर साधु, उनको तो आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा है, जो जानादि अपाणम सो जानादि सब्बाणम। जिसने स्वयं के बारे में जान लिया, अरे उसे किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, उससे क्या पूछना। ग्रंथ तो उनके लिए हैं जो रागी हैं, देशी हैं, जो सब छोड़ के आ गए। उस मोही वीतरागी व्यक्ति को, जिसने मोह का ही त्याग कर दिया, ऐसी वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर सरलता आनी जरूरी है। आई या नहीं आई? क्या कारण है? आज से 75 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे जाओ तो व्यक्ति जमीन पे बैठ जाया करते थे। आज हम पढ़े लिखे हो गए तो हमें सोफा चाहिए, कुर्सी चाहिए। क्या कारण है कि एक पिता के 2 बच्चे एक घर में बैठ के एक थाली में भोजन क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सब्जियों ने अपने रूप रंग बदल दिए, मसालों ने स्वाद छोड़ दिया? कहीं ना कहीं हमारा अंदर का अहंकार हमें बैठने नहीं दे रहा। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। एक सभा रखी थी, लाखों की भीड़ थी, एक ही नाम था महात्मा गांधी। जहाँ वो चलते थे वहीं से लाइन शुरू हो जाया करती थी, जहाँ वो बैठते थे वहीं भीड़ हो जाती थी। उनके बारे में पढ़ रहा था मैं। आंदोलन चला दिया है, सभा रखी है, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। अचानक महात्मा गांधी जी की मंच से दृष्टि जमीन पर बैठे एक व्यक्ति पे पड़ी। वो वहाँ पर जाकर के उनके चरण छूने लगे। वो और कोई नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, साबरमती आश्रम के जो नायक थे। गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। जाकर के उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया, चर्चाएं हुई, हालचाल पूछा, और भी बहुत सारी बातें हुई। उनके गुरु ने कहा, गांधी ये लोग अभी ये समय चर्चा का नहीं है, ये जो काफिला है इतना बड़ा, ये तुम्हें सुनने के लिए आए हैं। जाओ, ये मंच तुम्हारा इंतजार कर रहा है, संचालन करो जाके। जानते हो गांधी जी ने क्या कहा? बैरिस्टर की उपाधि, डिग्री थी उनके पास, भारत के राष्ट्रपति थे, अंग्रेजों से भी लोहा लिया था, 5 अनुव्रतों का पालन करते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, ब्रह्मचार्य व्रत का नियम था। और इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद जमीन पे, लाखों आदमियों के बीच में जमीन पे बैठ कर के कहते हैं, गुरुजी आज आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं इन लाखों की भीड़ को इस जमीन पे बैठ के चला सकता हूँ, मुझे मन पे जाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे जीवन में
ज्ञान का प्रभाव। स्वाध्याय हमारे जीवन में ग्रंथ अगर हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बीटेक, एमटेक, बीकॉम या फिर सीए, आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, पहले की महिलाएं अनपढ़ थी लेकिन अच्छी थी। आज पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपने बुजुर्गों के सामने बैठना कैसे है। माता पिता बैठे हैं जमीन पर, बच्चे बैठे हैं गद्दों पर। परंपरा पहले ये थी, जब तक पिताजी बैठते नहीं थे बच्चे बैठते नहीं थे, और उनके बैठने के बाद बच्चे उनके पीछे खड़े हुआ करते थे या उनके पीछे की सीट पे बैठे थे। आज युवा चाहता है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, काम कुछ ना करूं, सत्ता मेरे हाथ में दे दो। महान भाव, इन चीज़ों से हमारे अंदर कुछ नहीं आएगा, मात्र हमारा तनाव बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। अगर अपने जीवन में कल्याण करना है तो अपने जीवन में स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करने के बाद विनय आनी जरूरी है। सेवा भाव बढ़ाओ। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकरण श्रावकाचार में 8 प्रकार के अहंकार बताए हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। इन 8 अहंकारों में सबसे बड़ा अहंकार ज्ञान का है। 2 पन्ने क्या पढ़ लिए, अपने आप को हम पन्ने का भगवान से कम नहीं मानते। जब कुछ नहीं थे तो मंदिर में आके कुछ भी कर लिया करते थे। साधु के भी पास बैठ के डर लगता था, दूर बैठो चलो कुछ नहीं आता, और कुछ आ गया तो साधु से बहस कर रहे हैं, गलत है। हम अपने जीवन में अपने जो माता पिता हैं, जब बच्चा कुछ नहीं जानता था तो माँ 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 चिल्लाता था, और जब जानने लग गया, पढ़ा लिखा हो गया, अब माँ चिल्लाई जा रही है, सुन भी नहीं रहा। ये क्या है? ज्ञान उतना ही प्राप्त करना जितना पचा पाओ। सबसे बुरी चीज भी ज्ञान है और सबसे अच्छी चीज भी ज्ञान है। अगर ज्ञान पचा गए तो याद रखना, जिन्होंने ज्ञान को पचा लिया उनके अंतरंग में समर्पण आएगा, विनय आएगी, श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। और ज्ञान अगर नहीं पचा पाए तो अहंकार बढ़ेगा, निंदा करेंगे, चापलूसी करेंगे, अहंकार के साथ साथ दिखावा बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान को पचाना बड़ा कठिन है। महानुभाव, अपने जीवन में आचार्य भगवान दिख रहे हैं, विषयों से विरक्त होता हुआ विनयाचार से युक्त ज्ञान की भावना करने से जीव अपनी आत्मा का हित नियम से प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में अपनी आत्मा का अगर हित करना है तो ज्ञान का अध्ययन करो, स्वाध्याय को जरूर सुनो, पढ़ो। आज तुम्हें कोई भी व्यक्ति परेशान कर सकता है, कोई भी लूट सकता है। कारण बस इतना ही है कि तुम्हारे पास सच्चा ज्ञान नहीं है। हमें यही नहीं पता मंदिर कैसे जाना चाहिए, पूजा कैसी करनी चाहिए, हमें त्योहार कैसे मनाने हैं, शादियां खूब हो रही हैं, पता नहीं है शादी कैसे करनी है। अब बुलाओ किसी बूढ़ी महिला को खोजो, अब वो बूढ़ी महिला उसने खुद ही स्वाध्याय नहीं करे है। चेहरे की झुर्रियों से कोई बूढ़ा थोड़ी ना होता है, वृद्ध होता है। जो गुणों से लदा हो वो व्यक्ति वृद्ध है, लेकिन हमारे अंदर स्वाध्याय की लालसा नहीं है। आज लोग कहते हैं टाइम नहीं है। अगर शादी का कार्ड उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाना हो, शामली से मेरठ जाना हो, जाओगे नहीं जाओगे? और घर में 5 सदस्य हैं, विधान में कितने आएंगे? और शादी में सारे के सारे जाएंगे। समय है, लेकिन हम भोग विलासता के लिए तैयार बैठे हैं। अभी वाटर पार्क में जाना हो नहाने के लिए, जितने बच्चे हैं सब चले जाएंगे। विधान में बैठना हो तो एक बच्चा नजर नहीं आएगा। शादी में जाना हो तो एक नहीं पूरी पलटन साथ जाएगी, नौकर को भी बिठा के ले जाएंगे, चल तू भी खाली हो, और 9 दावर दे देंगे, सुनो आ जाओ मिलने, क्यों आ जाओ, शादी है शाम की, तुम भी चलना। हाँ, खर्चा तो बच ही गया है। लेकिन हमारी आसक्ति भोग विलासताओं में है, हमारी आसक्ति धर्म की भावनाओं में नहीं है। ने अपने ज्ञान से जाना
और उसके बाद अपनी लीला के माध्यम से इंद्रभूति गौतम गणधर को वैराग दिलाया और वैराग होने के बाद वो गणधर बने। उसके बाद 66 दिन बाद आज के ही दिन महावीर स्वामी की पहली दिव्य धनी गिरी थी। महानुभाव तब से लेकर के आज तक वीर शासन जयंती के नाम से इस तिथि को मनाया जाता है। सभी लोग आज से नए नए ग्रंथों को लगाते हैं और शुद्ध पंचमी के दिन शुद्ध की स्थापना हुई थी, शास्त्रों में लिखा गया था, लेकिन आज के दिन सभी लोग नए ग्रंथों को रचना करते हैं और नए ग्रंथों को लगाते हैं। आप सभी अपने जीवन में छोटा ही सही लेकिन एक ग्रंथ जरूर पढ़ें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ें। पहला ग्रंथ अगर पढ़ना है तो प्रथमा नियोग के माध्यम से ग्रंथों की शुरुआत करें। छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ें जरूर, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। सैनिक चरित्र या तो चरित्र पढ़ो, वर्धमान चरित्र, नेमी चरित्र, पांडव चरित्र, सीता चरित्र, या फिर पुराण में पढ़ना है तो सबसे अच्छा पुराण है पद्म पुराण। रामचंद्र जी का जितना अच्छा उल्लेख किया गया है, हमारी जो मनगणत क्रियाएं हैं, जो हमारा मिथ्यात्व है। किसी ने कहा कि हनुमान जी उड़ते हैं, बंदर जैसा मुंह है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अगर जानना है तो पद्म पुराण को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। महानुभाव, जब जब हमारा स्वाध्याय से नाता टूट जाएगा, शास्त्रों से नाता टूट जाएगा, स्वाध्याय छूट जाएगा, उसी समय से वो धर्म पतन की ओर जाना शुरू कर देगा। इसीलिए आज हमारा स्वाध्याय धीरे धीरे टूटता जा रहा है और स्वाध्याय का समय ऐसा नहीं है, हमारे पास नहीं है। किट्टी पार्टी में जाना हो तो आज ही देख लो, तुम्हारी महिला यहाँ तैयार बैठी होंगी। संडे को 2 से 12 से 3 फिक्स है, किट्टी पार्टी में जाना है। होटलों में जाने का समय है, रिसोर्ट में जाने का समय है, शादियों में जाने का समय है, सोने का समय है, लेकिन स्वाध्याय का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी उस स्वाध्याय के प्रति लगन नहीं है, लालसा पिपासा नहीं है। ऐसा नहीं है स्वाध्याय नहीं करते, जो करते हैं, जिनको लाभ हो, जिनको लालच है, जिनको पिपासा है, वो कर भी रहे हैं, और जिनको नहीं है वो सो रहे हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।